हेलो प्यारे बच्चों, तो आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। आज पढ़ने वाले हैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है। अगेन, वैसे तो हमारे जितने टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हम बेसिकली अभी फिलहाल वही कर रहे हैं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी आने की, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है। सिमिलरली हमारे इन वीडियोस में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि इनसे क्वेश्चंस आएंगे और आते रहे हैं। बेसिकली देखो, जेई हो गया या नीट, इन एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे ना भाई। एनसीईआरटी में जितने कॉन्सेप्ट है वही तो है ना, उसके अलावा अलग से तो कोई कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन पूछ नहीं लेगा पूछने वाला। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एक चैप्टर के, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है और कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल। शुरू करते हैं। तो भाई महाराज क्या कह के गए थे? तो महाराज ने कहा था कि देखो, एक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को अगर तुम डिस्टर्ब करोगे, क्या बोले कि अगर तुम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम या सिस्टम ये चाहेगा कि जो डिस्टरबेंस तुमने क्रिएट किया है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो मिनिमाइज करने की प्रोसेस में वो अपने आप को शिफ्ट करेगा, आइदर फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट। तो ये है ली शैटेलियर का प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे अब हम पहले ये पता कर लेते हैं कि भाई डिस्टर्बेंस तुम कैसे कर सकते हो। उसको थप्पड़ मार के डिस्टर्ब करोगे, उसको गुदगुदी करके डिस्टर्ब करोगे, कैसे डिस्टर्ब करोगे? नहीं करोगे ना ऐसे। तो हम तीन काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? पहला काम ये कर सकते हैं कि या तो हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उस इक्विलिब्रियम में ऐड कर दें, या उस केमिकल जो भी रिएक्शन जो भी सिस्टम है उसमें हम कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड या रिमूव कर दें। पहला काम। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? हम वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। यानी जो भी कंटेनर आपका जिसमें रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरा काम, जो कि वॉल्यूम का ही सबसेट है बेसिकली, हम प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आपको याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो हम देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर को भी घटाया बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को घटाया बढ़ा सकते हैं। और एक और काम हम क्या कर सकते हैं? इनर्ट गैस का एडिशन या रिमूवल तो क्या ही करोगे, इनर्ट गैस का सिर्फ एडिशन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि चार तरह से करेंगे। पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को ऐड करना या रिमूव करके क्या होगा। दूसरा, हम वॉल्यूम को कम ज्यादा करके देखेंगे, यहीं पे प्रेशर भी देख लेंगे। उसके बाद टेम्परेचर, और आखिरी में कुछ इनर्ट गैस अगर ऐड कर दें तो क्या होगा। ये चार तरीके से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका कैसा असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन और रिमूवल ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए हमने रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट जो भी होगा। चलो शुरू करते हैं। एक इक्वेशन से उसको पहले एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, बहुत ही फेमस इक्वेशन। NH3 क्या है? ये अमोनिया को प्रिपरेशन की प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है ना। तो देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? रिमूवल और एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अगर हम N2 या 3H2 को ऐड करेंगे, है ना। और देखो, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे तुमको लोग बताएंगे नहीं और आगे तुमको कंफ्यूजन होगा,
तीनों यहां पे गैसेस हैं। कोई भी इक्विलिब्रियम हो आपका, होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, अगर आप एडिशन और रिमूवल किसी गैस का कर रहे हैं तो ही वो क्या करेगा, आपके इक्विलिब्रियम पे फर्क डालेगा। अगर गैसेस की बजाय सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। ये बात नोट करके रख ले। जेई में एक क्वेश्चन आया है, मतलब अभी 1-2 साल में ही आया है, और उसमें बेसिकली उन्होंने यही दिया था। और उसमें क्या था कि भाई नॉर्मली आदमी यही सोचेगा कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड को अगर बढ़ाएंगे डालेंगे तो ये इधर पीछे आएगा, है ना, बैकवर्ड जाएगा। इसी पे क्वेश्चन था, और उसमें उसने जो दिया था मतलब मुझे ध्यान है शायद NaNO3 को जला रहे थे, ठीक है, तो उसमें NaNO2 प्लस O2 निकल रही थी। अब O2 अकेली गैस है और वो दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड का एडिशन या रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सीजन के रिमूवल या एडिशन से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो बातें हैं एडिशन और रिमूवल्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से फॉरवर्ड बैकवर्ड पे जो फर्क आएगा वो सिर्फ गैसेस के केसेस में आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन ऐड करेंगे, आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिए, सिस्टम चाहेगा कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले था वही रहे, तो इसलिए वो क्या करेगा, इनको खत्म करने की कोशिश करेगा, और इनको खत्म करने की कोशिश करने में वो क्या करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा जब हम N2 या H2 को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, सिंपल है। अगर हम अमोनिया का इंक्रीज कर दें या उसमें नई अमोनिया डाल दें, अमोनिया को इंक्रीज कर दें, तो सिस्टम क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। सिंपल सी बात है भाई, अमोनिया को खत्म करना चाहेगा, अमोनिया खत्म कैसे होगी, जब सिस्टम हमारा बैकवर्ड चलेगा। तो ये आपका पहला हो गया एडिशन। और अब रिमूवल में जस्ट उल्टा हो जाएगा, भाई आपने अमोनिया निकाल ली तो वो नई अमोनिया बनाने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, और अमोनिया आप निकाल ली वो फिर नई अमोनिया बनाने के लिए और फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कुछ निकाल लिया तो वो बैकवर्ड आने लगेगा, सिंपल। तो पहला हो गया एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा, सेम वही रिएक्शन है ना, फिर से मतलब देखो, वैसे मैं इसको बोल के थ्योरेटिकली भी समझा सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, तो मैं इसको अगर आपको लिख के बताऊंगा उसी इक्वेशन से तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कैसे होगा वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वही सेम एग्जांपल, सेम इक्वेशन ले लेते हैं फिर से, है ना, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारी इक्वेशन अगेन, ठीक है, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, पहले हम इंक्रीज इन वॉल्यूम करते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज करो, ठीक है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन पता है आपको क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। अब हमारा सिस्टम क्या चाहेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो सिस्टम चाहेगा इन वॉल्यूम को, इस नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दूं, और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने के लिए सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 4, तो नंबर ऑफ मोल्स जिस डायरेक्शन में ज्यादा है सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करते हैं
तो आपका सिस्टम उन नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करने की डायरेक्शन में जाएगा, अल्टीमेटली बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सिमिलरली उल्टा कर दो, डिक्रीज इन वॉल्यूम कर दो, सेम वही, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गए। इंक्रीज कर गए तो आपका सिस्टम चाहेगा कि ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कम कहां है, इस डायरेक्शन में, तो ये शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो रटना नहीं है कि कब, ये किधर भी शिफ्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो सिस्टम बैकवर्ड शिफ्ट करके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा लेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब सिस्टम चाहेगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो इंक्रीज हो गए हैं ये वापस कम हो जाए, तो ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम का असर। अब यहीं पे देखते हैं प्रेशर का असर कैसे होगा, है ना। प्रेशर इसी के साथ में देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको क्या बोलेगा, प्रेशर, अगर प्रेशर उसने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंक्रीज या डिक्रीज किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट। अगर आपका प्रेशर जो है आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया और सिस्टम में कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है हमारे इस पूरे शिफ्टिंग और मतलब सिस्टम को आगे पीछे शिफ्ट करने की। प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है, मान लो प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फिर तो सिंपल है। देखो आप जानते हो PV इज इक्वल टू NRT, है ना, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हो। चार्ल्स भैया बोल के गए हैं ना, ये चार्ल्स लॉ है ना। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हो। सिमिलरली उल्टा, अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। अब सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हो। तो प्रेशर का सीधा रिलेशन आपके वॉल्यूम से है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज किया है तो कांस्टेंट वॉल्यूम ना हो। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी शर्त और है इसकी, डेल्टा NG जो है शुड नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हमारे इस इक्वेशन में है ना, डेल्टा NG 2 माइनस 4, तो माइनस का 2 है ना इस इक्वेशन के लिए। अगर मान लीजिए डेल्टा NG 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने प्रोडक्ट के मोल्स हैं उतने ही रिएक्टेंट के मोल्स हैं। अब देखो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल सेम है तो सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए डेल्टा NG 0 नहीं होना चाहिए। चलो, तो अब तीसरा पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको एक दूसरी इक्वेशन से समझो। देखो, या फिर एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, रिएक्टेंट प्लस हीट गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आपकी हुई ये किस तरह की रिएक्शन है, अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में हीट देनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है आपकी वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको रिएक्टेंट जो है
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लिख देता हूं पूरा, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हमने देखी है, इसको इसी तरह से करो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, मान लीजिए अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब क्या हुआ, हीट को इंक्रीज किया। अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट यानी टेम्परेचर दे दिया तो सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, सिस्टम आपका जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक, देखो अब इसको उससे जो जैसा वहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट वैसा नहीं करना है ना, इसको कैसे करना है कि भाई हीट एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन उसको मतलब चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सिमिलरली मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इंक्रीज किया मतलब यहां पे हीट, अब आपका सिस्टम बैकवर्ड आएगा, क्या करेगा, सिस्टम बैकवर्ड आएगा, यानी कि अल्टीमेटली मुद्दे की बात क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, लास्ट। अगर एडिशन गैस, अगर कोई इनर्ट गैस को ऐड किया जाए तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो कह दे कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, क्या बोलते वो कि जो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि कोई चेंज नहीं, नो इफेक्ट, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। अगेन अगर आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर वो आपको बोले वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है या कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अगर वो तो साफ साफ बोल देगा कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप नो इफेक्ट। अगर वो नहीं बोले और वो सिंपल बोले कि भाई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया है तो क्या होगा, तो उसका देख लो, उसका सेम असर होगा जैसा हमने वॉल्यूम के लिए देखा था। भाई एक बात बताओ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस आप कर रहे हो, ठीक है, आपने सिस्टम में एक नई गैस डाल दी, यानी कि अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स डाले, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, है ना, मतलब गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एक्टिव मास, जो एक्टिव पार्टिकल्स थे जो बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इनर्ट गैस का जो पार्टिकल है वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो यानी अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और जो इनर्ट गैस के पार्टिकल है वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगेन डिक्रीज कर गया। वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे वही होगा जो वॉल्यूम के केस में पहले हुआ था कि भाई वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे सिंपली हम कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, उसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल्स ही एडिशन कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स जो हम ऐड कर रहे हैं ये वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, है ना। क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज भी तो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, बाकी वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो रिएक्टिव नंबर ऑफ
पार्टिकल्स थे जो बेसिकली हमारी रिएक्शन करवा रहे थे वो ओवरऑल डिक्रीज हो गए, तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो अब सिस्टम चाहेगा उसको इंक्रीज करना, है ना। और जस्ट इसका उल्टा अगर आपने, अच्छा उल्टा तो होगा ही नहीं क्योंकि आप रिमूव, अगर हाँ पहले से है और रिमूव करोगे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे और अल्टीमेटली सिस्टम उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा या जाएगा जिस डायरेक्शन में आपके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये है ली शैटलर प्रिंसिपल। 4 अलग अलग इफेक्ट हमने देखे, चारों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।